अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, तुम्हें कम से कम इतना तो पता है कि तुम्हारी रगों में किस घर किस खानदान का खून दौड़ रहा है। मुझे लावारिस को तो ये भी नहीं पता। खबरदार, खबरदार, जो आपने खुद को लावारिस कहा है तो चलिए हमारे साथ। अंशुमन जी, आप जिस घर को छोड़कर, जिनका दिल तोड़कर अपनी पहचान ढूंढने निकले हैं ना, उनके लिए, पूरे परिवार के लिए आपकी सिर्फ एक पहचान है कि आप उस परिवार के बड़े बेटे हैं। आपको क्या लगता है ये सच जानकर सिर्फ आपका दिल टूटा है? सिर्फ आपको तकलीफ हो रही है? अरे घर चलकर एक बार देखिए, आपके गम में हर कमरे में उदासी छाई हुई है। सब रो रहे हैं, सबका दिल दुखा है। अंशुमन जी, सबने आपके साथ जुड़े रिश्ते की डोर को कितनी मजबूती से थाम रखा है, और आप बस निकल पड़े अपनी पहचान ढूंढने। किसी के बारे में नहीं सोचा। सुरभि माँ पर क्या बीतेगी, पापा पर क्या बीतेगी। बस घर छोड़कर जा रहा हूँ। अंशुमन जी, चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं सब पर क्या बीत रही है। अंशुमन जी, हमने कहा चलिए हमारे साथ। दादाजी, पापा, मैं बस इतना जानती हूँ कि अंशुमन भैया ही हमारे बड़े भाई, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानना चाहती। मैं जिंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं सुमन, जहां से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अंशुमन जी, कोई दो राह नहीं है। सबको आपकी चिंता है। ये आपका परिवार है। आप जानते हैं, जिस दिन हम इस घर में पहली बार आए थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम भी इस घर का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन आज देखिए, इस परिवार ने एक बाहर की लड़की को आपकी पत्नी के रूप में अपनाया है। इसे ही तो परिवार कहते हैं ना। अब आप इसे अपना नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? अंशुमन जी, आपने हर मुश्किल घड़ी में हमें संभाला है, हर तकलीफ को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया है। आज सुरभि माँ ने आपको संभालने की जिम्मेदारी आपकी अर्धांगिनी को दी है। इसलिए आज आपको हमारे सर पर हाथ रख के कसम खानी होगी। हमसे वादा करना होगा कि आप हमारा ये घर, ये परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वरना आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। क्या कह रही हो तुम? प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत कहना। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे खोकर मैं खुद नहीं जी पाऊंगा। मैं जानता हूं सुमन, यही मेरा परिवार है, यही मेरे अपने हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर चल रहे द्वंद को समझो। हर पल मुझे एक सवाल के सामने खड़ा कर दे रहा है। इसलिए मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं किसका खून हूं। अंशुमन जी, आप जानते हैं, आपने जब हमें ये मंगलसूत्र पहनाया था, तब 7 फेरों के साथ हमने एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का वादा किया था। इसलिए आज हम इस मंगलसूत्र की कसम खाकर आपसे वादा करते हैं, हम दोनों मिलकर आपके उस वंश को ढूंढेंगे जिसके आप अंश हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आज आप ढूंढने निकल पड़े थे। ऐसे किसी को बिना बताए हम ऐसा नहीं कर सकते अंशुमन जी, खासकर सुरभि माँ को, क्योंकि आप भी जानते हैं
उनकी जान बसती है आप में। अंशुमन जी, बस कुछ समय के लिए अपने मन में उठ रहे सवालों को थाम लीजिए। आज रात से होली की शुरुआत है। आज रात होली का दहन है अंशुमन जी। अगर आप इस विषय में कुछ भी कहेंगे, किसी से कुछ भी बात करेंगे, तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। और फिर आप ही कहते हैं ना, परिवार की खुशियों के लिए कभी कभी कुछ दर्द को अपने मन में ही समेट लेना चाहिए। तो आज अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सारे दर्द को भुलाकर हम मुस्कुरा तो सकते ही हैं ना। मुझे माफ कर दो सुमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने ना आज सिर्फ मुझे कुछ गलत करने से रोका है, बल्कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। मैं मां से बात करूंगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं सुमन। हर साल की तरह इस साल होली का दहन नहीं करोगे क्या? वो तो घर का बेटा करता है ना मां। नंदन इस घर का बेटा है। होली का उसे जलाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हमारे सबसे बड़े बेटे तुम ही हो, तुम ही रहोगे। तुम हमारे राम बेटे हो और तुम ही हमारे राम बेटे रहोगे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हम सब मिलकर होलिका मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि राय बहादुर खानदान पर जो संकट आए हैं, परेशानियां आई हैं, वो सारी इस पावन अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं। आइए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। समय हमेशा मनुष्य की परीक्षा लेता है और कठिन परीक्षा में जो धैर्य दिखाता है वही पुरुष को पारस बनाता है। मैं माता होलिका से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी सब परेशानियों का नाश करें। अंशुमन जी, अंशुमन जी, आप तो जानते हैं ना कि आपकी और हमारी जिंदगी में परिवार का कितना महत्व है। प्लीज अंशुमन जी, हमारे इस परिवार को छोड़कर मत जाइए। नंदन इस घर का बेटा है सुमन। अगर मेरी वजह से उसे माफ नहीं किया जाएगा तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा?